आपको बता दें कि बड़े मुकाबले हैं, नॉकआउट मुकाबले हैं। दोनों ही टीमों के 12th मैन से अनुरोध है कि कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित रहे। एक और सिर्फ एक 12th मैन होना कंपलसरी है, उससे अधिक नहीं। बैटिंग टीम का 12th मैन जल्द से जल्द। ऊंचा शॉट, लंबा शॉट, सीधा कार पार्किंग में प्रवेश करता हुआ सिक्सर। सो आतिशबाजी की शुरुआत हो चुकी। हियर स्टार्ट द फायरवर्क्स। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, डाउखुरे फलंदाज, खब्बू बल्लेबाज, क्रिकेट की परिभाषा में जिसे कहा जाता है। सामान्यतया हर एक लेफ्टी बैट्समैन दुनिया भर के गेंदबाजों को ताप, संताप और मनस्ताप देता रहता है। डॉट बॉल, अच्छी वापसी गेंदबाज की। इस डॉट ने कुछ न कुछ दिलासा दिया होगा गेंदबाज को और कप्तान को। फिर एक बार नपी तुली और सटीक गेंदबाजी, सराहना की गेंदबाज की, और होनी भी चाहिए। 13:13 हो चुके हैं, अर्थात 1:13, जो दर्शाता है कि 13 हो गया हूं राजपूताना प्रीमियर लीग। फिर एक बार लंबी हिट, शानदार हिट, डीप विकेट।
और वाइडिश लॉन्ग ऑन के बीच से शानदार शॉट। एक समय तो ऐसा लगा कि नैनो कार उल्टी पलटी हो जाएंगी इस शॉट के कारण, लेकिन बाजू से निकल गई, बगल से निकल गई ये गेंद और नैनो बच गई। बाल बाल गाल गाल। 12 रन इस ओवर में अभी तक 12 रन है, दोनों ही सिक्सर्स के रूप में। इस बार मगर बहुत ही अच्छा म्यूजिक। एक ओवर के बाद 16 रन। स्वर्गीय बापू साहेब युवा फाउंडेशन। और विश्वास कीजिए, अगर ये कैच लपक लेते क्षेत्ररक्षक तो निश्चित रूप से इस टूर्नामेंट के सबसे सुंदर कैचेस में से एक होता। लेकिन सराहना तो करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए भूरे भूरे शब्दों में। प्रयास बहुत अच्छा था। एक ओवर के बाद 16, एक षटकानंतर 16 ना जितेंद्र परदेशी 6 चेंडूंमध्ये 16 धावा, एक चौकार आणि 2 सणसणीत खणखणीत झणझणीत अंजन घालणारे षटकार यांच्या फडीच्या माध्यमातून, ज्याला आपण मराठीमध्ये बॅट म्हणतो, रायचंद स्ट्राइक पर राय साहब रायचंद। राजपूताना प्रीमियर लीग जलगांव के राजपूत समाज खेल इतिहास में पहली प्रथम बार ऐतिहासिक राजपूताना प्रीमियर लीग का आयोजन। मुख्य प्रायोजक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, सह प्रायोजक श्री राजपूत करणी सेना, संयुक्त प्रायोजक श्री कृष्णा एजेंसीज, बाथ टाइल्स एंड किचन्स हार्डवेयर, शोभाराम कंस्ट्रक्शंस। टॉस का बॉस by Bhagwati Plywood and Hardware, also supported by Dr. Gajanan Patil and Dr. Sheetal Patil Rajput, Rangamahal Paint House। Our t-shirts are sponsored by Hare Krishna Caterers, Baba Maharaj, Baba Rajput, संग्राम सिंह, सुरेश चंद्र सिंह सूर्यवंशी। रेडियो पार्टनर 94.3 एफएम जियो दिल से। और देखिए मुख्य व्यासपीठ की दिशा में वो चमचमाती हुई ट्रॉफी, वो प्यारी सी दुल्हनिया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और हारने वाले सीधे अपने घर जाएंगे। जे प्रेक्षक उभे आहेत त्यांना विनंती, बशी घ्या। जे प्रेक्षक उभे आहेत त्यांनी कृपया बशी घ्या। कप कोणाला मिळणार आहे हे आज संध्याकाळी कळणार आहे। कप मात्र विजेत्याला भेटणार आहे।
कृपया खेल सुचारू रूप से जारी रखें। वाइड प्रभुदेवा की तरफ बाहें खोल दी थी अंपायर कुणाल पवार ने। थोड़ा धीमी गति से वाइड दिया है क्योंकि अभी अभी भोजन किया है। भोजन पश्चात काल में कई खिलाड़ी सुस्त अजगर की तरह हो जाते हैं, ये प्राकृतिक नियम है। बढ़िया शॉट, लॉन्ग लेग की दिशा में फ्लड लाइट स्टैंड को टकराता हुआ, सनसनाता हुआ, दंदनाता। डीजे बाबू बजा लो, कहीं फी ना कट जाए। रुक क्यों गए, बजाओ। 21 रन बिना किसी नुकसान के, 21 विदाउट लॉस। डागा जी यूट्यूब पर नजर बनाए हुए। डॉट बॉल, सभी दर्शकों से, राजपूत समाज बांधवों से, भगिनियों से अनुरोध है, ब्यूटीफुल स्क्वायर कट, चांस ऑफ रन आउट एंड दैट्स आउट। काफी आगे निकल आए थे बल्लेबाज रायचंद। स्वर्गीय बापू साहेब युवा फाउंडेशन पहला झटका प्राप्त करती हुई, पहला चटका प्राप्त करती हुई रायचंद के बाद आ गए तिलकचंद। और आपने अक्सर सुना होगा, खानदेशी बोली भाषा में कहा जाता है, अगर कोई नवाबी अंदाज में घूमता फिरता है तो हम कहते हैं कि ये तिलकचंद की तरह घूम रहा है। तो एक सम्मान होता है, ये जो शब्द है, ये जो नाम है तिलकचंद, ये सम्मान सूचक शब्द प्रयोग है। आ गए तिलकचंद। डॉट बॉल, वाइड फॉलो किया था, गेंद का पीछा किया था बल्लेबाज ने। जितेंद्र परदेसी काफी देर से टिके हुए हैं, 6 गेंदों में 16 रन बना चुके हैं, जबकि तिलकचंद अभी भी आया है, खाता खोलने का प्रयास कर रहे हैं। एक बाउंड्रीज और 2 छक्के लगा चुके हैं जितेंद्र उर्फ जीतू। मिड विकेट क्षेत्र में बहुत ही ताकत से धीमा थ्रो किया गया। दो ओवर के बाद 23 रन, 23
फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट स्वर्गीय बापू साहेब युवा फाउंडेशन। 2 ओवर के बाद 23 रन 23। देखिए सभी दर्शकों से और समर्थकों से, समाज बांधवों से अनुरोध है कि भले ही दोपहर का समय हो, भले ही हम भोजन के बाद थोड़े सुस्त हो गए हो, लेकिन जब भी कुछ अच्छा होता है, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण, तालियां अवश्य बजाइएगा, उत्साह बढ़ाइएगा अपनी टीमों का। सभी अपने समाज बांधव है, सभी अपने समाज के युवा है। और विशेष रूप से आपको बता दें कि WDZ इस YouTube चैनल के माध्यम से समय समय पर दर्शकों के ऊपर कैमरा घुमाया जाएगा, तब अपनी स्फूर्ति, अपना जोश जरूर दिखाए। नहीं तो डागा जी बैठे हैं यहां पर। चाहे तेज धूप हो, चाहे भूकंप आए या बरसे अंगारे, चाहे तेज धूप हो, चाहे भूकंप आए या बरसे अंगारे, ना पीछे हटे हैं ना पीछे हटेंगे, ये राजपूत समाज के युवा है प्यारे, ये राजपूत समाज के युवा है प्यारे। कम ऑन बॉयज, कम ऑन बॉयज, कम ऑन। 2 ओवर के बाद 23 रन 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट स्वर्गीय बापूजी युवा फाउंडेशन। एक रन लेते हुए बल्लेबाज, क्षेत्र रक्षण करते हुए प्रदीप। और आपको बता दें कि स्वर्गीय बापू युवा फाउंडेशन के कई खिलाड़ी भड़गांव से आए हैं। पाचोरा भड़गांव, हमारे कार्य सम्राट, राजपूत समाज के गौरव, युवा एवं कार्य सम्राट आमदार किशोरप्पा पाटिल, इनकी शुभकामनाएं प्राप्त हुई है इस टूर्नामेंट के लिए। और अब देखते हैं भड़गांव के वीर, ऊंचा शॉट, गेंद लौट के आ चुकी है। जितेंद्र परदेसी 7 गेंदों में 22 रन। लगता है दर्शकों ने अपने आप को मेगा स्क्रीन पे देख लिया है। सही है, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए छोरा, गिरना किनारे वाला। फिर एक बार शॉट ऑफ लेंगे गेंद और फिर वही परिणाम। कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा, हमको परवाह। क्या बात है, जबरदस्त बल्लेबाजी। और कहते हैं इस बल्लेबाज को भड़गांव वाले जीतू प्यारे। खई के पान भड़गांव वाला, आ गया छोरा गिरना किनारे वाला। जितेंद्र परदेसी 34 रन। क्रैकिंग शॉट, इस बार ग्राउंड शॉट, मखमली शॉट, कारपेट शॉट। तीन कृपया इस ओवर के बाद सभी ग्राउंड्समैन और पिच क्यूरेटर तैयार रहे। ग्राउंड्समैन इस ओवर के बाद तैयार रहे ग्राउंड की सेवा करने के लिए।
वाइड, फोर 44 ग्राउंड्समैन की हम तारीफ करना चाहेंगे। पूरे 4 दिन ग्राउंड्समैन ने मैदान को बहुत अच्छे से चूना लगाया है। हम आपको बता दें कि स्वर्गीय बापू साहेब युवा फाउंडेशन के अध्यक्ष अर्थात माननीय लकीचंद जी पाटिल नगर सेवक भी है, समाज सेवक भी है और समय समय पर विभिन्न माध्यम से समाज की और देश की सेवा करते हैं। हम सभी को चाहिए कि इन्हीं की तरह से आदर्श अनुकरण करें। निश्चित रूप से काफ़ी खुश होंगे लकीचंद भैया जिस प्रकार से सलामी बल्लेबाजों ने जोरदार सलामी दी है। जिस तरह से जीतू ने 10 गेंदों में 35 रन ठोंक डाले हैं। बना इसलिए नहीं करे कि इसमें 5 सिक्सर शामिल है और हर एक सिक्सर कम से कम 70 मीटर दूर गया है। अब बाउंड्री अगर 40 की हो, 50 की हो, 60 की हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो या मेलबर्न की हो या ग्रीनलैंड की हो या फिर ईडन पार्क की या ईडन गार्डन की, ये बल्लेबाज सक्षम है 6 लगाने में। 3 ओवर के बाद 45 वर्तमान रन गति 15.00 00 डबल 0 और ट्रिपल 0। आभार है उन ग्राउंड्समैन का जो बार बार मैदान की सेवा करते हैं और बीच बीच में कूलर के पास बैठते हैं। वेल डन। हमारे मुख्य ग्राउंड्समैन निशांत राहुल भैया पवार के नेतृत्व में निशांत गजानन दादा पारदी जिनका चूना लगाने का जो अभ्यास है तंबाकू में, वो आज मैदान में चूना लगा रहे। गेंद का पीछा किया था, गली क्षेत्र में खेला है लेकिन क्षेत्ररक्षक वहां पर तैनात है। नो बॉल का इशारा किया है अंपायर कुणाल पवार ने, जबकि हमारे दूसरे अंपायर अर्थात भूषण निकम, हमारे तीसरे अंपायर रोहित पारदी। कवर क्षेत्र में खेला है गजब के साथ 1 रन। इसी दौरान एक सूचना और विनंती है, राजपूत समाज के जो नवयुवक नौकरी करना चाहते हैं या रोजगार करना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि आप आयोजन समिति से मिले, अपना नाम रजिस्टर करवाए, अपना रेज्यूम दे, अपना बायोडाटा दे और उसी के साथ जो नवयुवक विवाह योग्य हो चुके हैं, विवाह करना चाहते हैं, वे भी वधूवर सूची में अपना या अपने परिवार से किसी योग्य सदस्य का नाम वधूवर सूची में दर्ज करा सकते हैं। आयोजन समिति का हम अभिनंदन करते हैं कि समाज के लिए आपने समाज के युवाओं के लिए नौकरी और छोकरी की व्यवस्था करने का प्रयास किया है। जो भी विवाह योग्य स्त्री या पुरुष हो वे कृपया अपना नाम दर्ज करवाए, बायोडाटा रिज्यूम के साथ अपनी और अपने परिवार की जानकारी दे। आसमान को छेद करने वाला शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट था। एक हैलोजन को टेढ़ा कर दिया इस शॉट ने और दर्शकों को अक्षरशः येड़ा कर दिया इस शॉट ने। सराहना करनी होंगी बल्लेबाज की। फिर एक बार जबरदस्त शॉट, हम इंडिया वाले
सराहना करनी होंगी जितेंद्र परदेसी की। 12 गेंदों में 47 रन, 47 धावा, जितेंद्र परदेसी। देखिए, राजपूत समाज के लिए दो पंक्तियां सादर समर्पित की गई है कि राष्ट्रभक्ति की खुशबू आती है मेवाड़ी माटी से, राष्ट्रभक्ति की खुशबू आती है मेवाड़ी माटी से, और स्वाभिमान क्या होता है ये सीख लो हल्दी घाटी से। सर्व सहभागी संघ व खेळाडू यांना शुभेच्छा। श्री दिलीप सिंह पाटील, विलास सिंहजी पाटील, श्री राजपूत करणी सेना खानदेश कार्याध्यक्ष। धन्यवाद विलास सिंह जी पाटिल। राजपूत समाज के लिए अभिमानास्पद पंक्तियां आपने सादर की है। अपील की जा रही है, जोरदार अपील है। अब देखना है अंपायर क्या निर्णय करते। लगता है कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव निर्माण किया जा रहा है बल्लेबाज पर। सो यह आधुनिक क्रिकेट है दोस्तों यारो, ये मैदान में कम और दिमाग में ज्यादा खेला जाता है। सर्वांना विनंती, कृपया आपापल्या जागी आसनस्थ व्हावे। चला लवकर, उन्हातानाची वेळ आहे। इस बार मगर अवसर था, स्वर्णिम अवसर था। तालियों की गूंज में 50 रन पूरे जितेंद्र परदेसी के। जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो। और आपको बता दें कि जितेंद्र के इस धुआंधार अर्धशतक के बाद भड़गांव से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज चौक में पटाखे फूट रहे हैं। कुछ लोगों ने तो पेड़े भी बांटे हैं उधार में। आहा, आउट। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले हैं, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले हैं। जय हो, जय हो, जय हो, सो प्रशंसा करने होगी जितेंद्र परदेसी की, जो आउट तो हुए हैं, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने जो शाहकार किया है उसके कारण गेंदबाजों में हाहाकार हो गया है। पवन राजपूत नए बल्लेबाज। और आपको बता दें कि जितेंद्र परदेसी का धड़ाका इतना विलक्षण था, उनका शॉट इतना सिलेक्शन था कि अभी तक के 63 रन बने हैं, जिसमें से अधिकांश रन सिर्फ जितेंद्र परदेसी की है। हालांकि कई समर्थक, कई दर्शक जितेंद्र परदेसी के लिए गीत गा रहे थे कि परदेसी परदेसी जाना नहीं बल्लेबाजी छोड़ के, लेकिन ये क्रिकेट है यारो, कोई आता है कोई जाता है, कोई खेलता है कोई खाता है कोई गाता है। ये जीवन तो एक माया है, कई धूप तो कई छाया है। अरे भैया कुछ समझ में आया है? स्कोर सांगा बरं। 63 रन, 63, 4 ओवर के बाद 63, 63 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। लोअर फुल टॉस और शक्तिशाली प्रहार, कवर्स की दिशा में डीप में एक दुबला पतला खिलाड़ी तैनात, लेकिन शक्तिशाली थ्रो।
एक गेंद के पीछे चारों पांचों 6 खिलाड़ी जमा हो गए थे लगान की टीम की तरह। यही होती है खेल भावना, यही होती है टीम भावना, यही होती है संघ भावना, और क्रिकेट का खेल ही है अद्भुत। एक छोटी सी गेंद और उसके पीछे 11 दीवाने और 2 बल्लेबाज मतवाले, इस तरह का रोमांचक, रोमहर्षक और रोमांटिक खेल होता है क्रिकेट। लंबी हिट, सच्ची मैंने जाने जंगल में खाई घास की रोटी, जंगल में खाई घास की रोटी, मगर आन रखी हर बात की, मगर आन रखी है हर बात की। कट सकती है, कट सकती है, मगर झुक नहीं सकती। ये गर्दन है महाराणा प्रताप की, ये गर्दन है महाराणा प्रताप की। जोरदार एक बार जय घोष होना चाहिए राजपूत समाज के युग को। जय महाराणा, जय राजपूताना। देशभक्ति से ओतप्रोत सभी राजपूत समाज के युवा, माता, बहनें, बच्चे, बूढ़े, सभी का राजपूताना प्रीमियर लीग में मनभावन स्वागत है। क्लास शॉट, क्लासिक शॉट, सुपर, लेकिन बिल्डिंग है अच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर 4 रन हो गए और मिल गई बल्लेबाज को संजीवनी बूटी। धन्यवाद तुषार भाऊ आपके सहयोग के लिए। फिर एक बार शानदार शॉट, गोटी शॉट, आकाशी शॉट, आसमानी शॉट, 6 रन। पवन राजपूत क्या पवन गति से रन बना रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जंग के मैदान में, इस क्रीडांगन में, इस रणांगन में चेतक घोड़ा दौड़ रहा हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है जो, रखियो रे आज उनकी लाज रे। ओ पवन वेग से उड़ने वाले चेतक घोड़े। लोअर फुल टॉस, गेंद खिलाड़ी के पास, 1 रन से संतुष्ट बल्लेबाज। सो पवन राजपूत के 5 गेंदों में 17 रन, 1 बाउंड्री और 2 सिक्सर के साथ सजी हुई ये पारी। शानदार अद्भुत बल्लेबाजी हम देख रहे हैं जलगांव के सागर पार्क मैदान पर, जहां हम और आप क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी, राजपूत समाज की सबसे बड़ी लीग राजपूताना प्रीमियर लीग देख और खेल रहे हैं। निश्चित रूप से राजपूत समाज का आन बान शान और अभिमान है ये राजपूताना प्रीमियर लीग, क्रिकेट इतिहास में पहली बार। इसी दौरान स्वर्गीय बापूजी फाउंडेशन के 5 ओवर के बाद 81 रन, 81 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। वर्तमान रन गति 16.20, और अगर इसी गति से रन आते हैं तो अनुमानित स्कोर होगा 130। आपको बता दें कि नॉकआउट मुकाबले चल रहे हैं। हारने वाली टीम, जीतने वाली टीम जाएंगी अग्र चक्र में और हारने वाली टीम जाएंगी सीधे अपने घर। जो हार गया समझो घर गया।
हम देख रहे हैं कि बल्लेबाज काफी आक्रामकता के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। लगता है आज भोजन में जो बटाटे वांगे की भाजी खाई है वो परिणाम कर रही है। ओह, तेज गति की गेंद, जोरदार अपील, सभी के हाथ ऊपर। मतलब इसमें अपील ज्यादा थी या प्रश्न ज्यादा था? शायद प्रश्न पूछा जा रहा था अंपायर से कि व्हाट्स दैट, हाउस दैट। राजपुताना प्रीमियर लीग मुख्य प्रायोजक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, सह प्रायोजक श्री राजपूत करणी सेना, संयुक्त प्रायोजक श्री कृष्णा एजेंसीज, शोभाराम कंस्ट्रक्शन, भगवती प्लाईवुड, फ्लैट हिट, फ्लैट सिक्स। हम देख रहे हैं किरण भाऊ राजपूत इन ऐतिहासिक अद्भुत क्षणों को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। सभी दर्शकों से, राजपूत समाज बांधवों से अनुरोध है कि समय समय पर आप इस टूर्नामेंट के वीडियो, फोटोज सोशल मीडिया में अपलोड कीजिए। तेज गति की गेंदबाजी, सराहना करनी होंगी गेंदबाज शुभम परदेशी की। शुभम एक ऐसे गेंदबाज है जब चौके और छक्के लग रहे हो ऐसे समय पर बल्लेबाजों पर अंकुश लगाते हैं। 9 गेंदों में अभी तक 13 रन दिए हैं। भले ही 13 रन दिए, लेकिन जिस प्रकार से चौके छक्के लग रहे हैं, गेंद शरीर से टकराई क्षेत्ररक्षक के और पलक झपकते ही पार, बाउंड्री के पार, आर पार। रनों की संख्या 91, पारी का छठा ओवर जारी। 90 में प्रवेश कर लिया है बल्लेबाजों ने। अपील की जा रही है। होता है जब भी गेंद खाली जाती है तो गेंदबाज अपील करते हैं, लेकिन सराहना करनी होगी। आयोजन समिति की हम सराहना करते हैं कि जिस प्रकार से मैच ऑफिशियल्स तैनात किए हैं इस टूर्नामेंट में, काफी निष्पक्ष अंपायरिंग हो रही है। सीटी की तरह सी सी बजाती हुई निकल गई ये गेंद। 6 ओवर के बाद 91 रन, 6 ओवर के बाद 91, 91 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। स्वर्गीय बापूजी युवा फाउंडेशन फ्रॉम भड़गांव जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, छोरा गिरना किनारे वाला। 91 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पवन 27 रनों पर। मात्र 11 गेंदें ली है पवन ने, 2 बाउंड्रीज और 3 गगनचुंबी, गगनभेदी, गगनेटिक सिक्सर्स उनके बल्ले से। और तिलकचंद 5 रनों पर खेल रहे हैं। साझेदारी, पार्टनरशिप, भागीदारी 12 गेंदों में 28 रनों की। गेंदबाजी के लिए भूषण। और हम बात कर रहे थे अंपायरिंग की, जिस प्रकार से इस समूचे टूर्नामेंट में अंपायरिंग हुई है वो निसंदेह रूप से निष्पक्ष, निर्भीड़, निरंक और बहुत ही निर्दलीय एवं निर्दयी। निर्दयी इसलिए कि किसी के साथ कोई दया माया नहीं करते हैं, सही निर्णय देते हैं हमारे अंपायर। एक बार तो एक अंपायर के सर पे गेंद लग रही थी, लेकिन हम भाग्यशाली है, अगर गेंद लग जाती तो क्रिकेट जगत इस महान अंपायर को खो बैठता। लेकिन भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है, वीरों का साथ देता है। जिस तरह से डंपर में रेती भर के जा रही है, उसी तरह से बल्लेबाज डंपर भर भर के रन बना रहे हैं।
और डंपर और रीति क्या होती है भड़गांव वालों को बहुत अच्छे से मालूम है। 100 डंपर तो चलते हैं हर रात। बहुत ही अच्छा शॉट, काउस कॉर्नर, 4 रन। वही तेरे आगे टिक पाए ना, जो भी तेरे सामने आएगा। वही तेरे आगे टिक पाए ना, जो भी तेरे सामने आएगा। तू कर दे धमाका, सब देखें आज तमाशा। तू कर दे धमाका, हर बॉल को दे तमाचा। दे चौका दे छक्का, आज हो जाए धूम धड़का। चौका दे छक्का। सो एक 6 के बाद लगता है भड़गांव की टीम जल्लोश करेंगी, क्योंकि रनों की संख्या जा चुकी है 100 के पार। 101, 101। पवन 27, वाइड। और इसी दौरान हम देख रहे हैं कि सागर पार्क के लाड़के ऐसे सुपुत्र राजकुमार कपिल शाह का आगमन हुआ है। लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन। हम बात कर रहे थे कपिल शाह, इनकी राजपुताना प्रीमियर लीग आपका स्वागत करता है और हमें आनंद है कि आप मुख्य मंच को सुशोभित कर रहे हैं। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। इसी दौरान बल्लेबाजों ने रन भी चुरा लिया है। ठीक, ऊंचा शॉट है लेकिन 6 रन। आज हो जाए धूम धड़का। चौका दे छक्का, आज हो जाए धूम धड़का। चौका दे छक्का। रनों की संख्या इसी दरमियान पहुंच चुकी है 111 और तिलक चंद और पवन राजपूत ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हो जैसे हुक्म के इक्के हो, और रन संख्या भी हुई है 111। नेल्सन हो जाए धूम धड़का। अब तो बल्लेबाज सिर्फ सिक्सर्स की भाषा बोलने लगे हैं। इक्कड़ दुक्कड़ में कोई ज्यादा विश्वास नहीं दिखाई देता है इन्हें, और इसी गति से रन अगर आते रहे तो 140 अनुमानित स्कोर है। चार रन। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं तिलक चंद, ऐसे लगता है जैसे राज तिलक की तैयारी कर रहे हो। और आपको बता दें कि एक शुभकामना संदेश आया है राजपुताना प्रीमियर लीग को, जो कि आया है
आळंदी से ये मैसेज आया है, शुभकामना संदेश. राजपुताना प्रीमियर लीग जळगाव यांचे माध्यमातून घेण्यात आलेला हा उपक्रम अतिशय स्तुत्य आहे आणि या उपक्रमाच्या माध्यमातून सर्व खेळाडूंना तसेच राजपूत समाजातील सर्व आयोजक, प्रायोजक, नियोजक यांना कोटी कोटी शुभेच्छा. शुभेच्छुक शस्त्र विद्या पारंगत शिव राणा व्याख्याते हरिभक्त पारायण अशोक सिंहजी महाराज पवार, बॉलिवूड ऐतिहासिक चित्रपट मनकर्णिका, द किंग ऑफ झांसी, नायिका देवी चित्रपटाचे फाइट मास्टर. तू ना किसी को भी छोड़े, ना नापे ना तोले, सब हिले 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 डोले. तूने नटखट यूं झटपट क्या जादू चलाया ओ फट. सो रनों की संख्या अब पहुंच चुकी है 7 ओवर के बाद 121, 121. ऐसे लग रहा है कि भड़गांव वाले जलगांव में आए हैं किसी पंगत में और 121 रनों का आहेर दे दिया हो. उसमें और 6 रन जुड़ गए हैं, 127 हो चुके हैं. इस 6 के बाद 12 गेंदों में 33 रन पवन, 14 गेंदों में 32 रन तिलकचंद, 19 गेंदों में 64 रनों की शानदार जानदार भागीदारी. इस बार मगर चांस बनता है, थोड़ा कठिन था, दर्शा रहे क्षेत्ररक्षक के चेहरे पे सूरज आ रहा था. अगर सूरज 1-2 इंच इधर उधर होता तो शायद कैच बन सकता था, लेकिन सदियां बीत गई है, सहस्त्रक हो गए हैं, कोटि कोटि वर्ष हो गए हैं. चंद्र सूर्य अपनी परिक्रमा में घूम रहे हैं. डीजे को ध्वस्त करता हुआ शॉट. हम बात कर रहे थे सूरज चांद की, तो याद आया कि जब तक सूरज फुल टॉस गेंद, ओवर थ्रो. आहा, क्या हो रहा है, इधर से ओवर थ्रो उधर से ओवर थ्रो. चलने दो आबाद अभी, व्यर्थ ना हो. बलिदान टीम के लिए दिया है, बड़ा बलिदान बल्लेबाज ने. पवन, बल्लेबाज पवन गति को प्राप्त हो गए हैं. हम बात कर रहे थे सूरज और चांद की, तो राजपूत समाज के वीरों याद रखो, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, महाराणा जी का नाम रहेगा, महाराणा जी का नाम रहेगा. 4 रन. एक 136 रन, 136, 3 विकेट के नुकसान पे. और ये क्या हो रहा है, जो भी आ रहा है वो भी धो रहा है. ऐसा कोई दर्शक नहीं है जो मैदान में सो रहा है. ग्रेट हिट. 1 8 निर्धारित ओवर के बाद 146, 146. चेक करता है, चेक करा. It's over and inning break.
टार्गेट 147. पंडावरे चित्त राहू दे मनी सुंजायची पुन्हा अडवतीलही लाख वादळे सिद्ध होनी तुला उजळायचे पुन्हा साधूच हो रे विधाता नवा जन्म घेई विजेता होय तुला रे यशाची दिशा सुधारून दे साऱ्या चिंता साधूच हो रे विधाता नवा जन्म घेई विजेता अस्मानाकडे पसरून पंख आहे उडण्यासाठी ये धावते तू शिखराकडे भय सोडून दे भिडण्यासाठी ये साधूच हो रे विधाता नवा जन्म घेई विजेता होय तुला रे यशाची दिशा सुधारून दे साऱ्या चिंता साधूच हो रे विधाता नवा जन्म घेई विजेता तर मित्रांनो, आपण आतापर्यंत या सामन्यामध्ये या डावामध्ये आपण बघितलं की कशा पद्धतीनं स्वर्गीय बापूसाहेब युवा फाउंडेशनच्या संघानं एक हिमालयीन लक्ष्य उभं केलेलं आहे. 146 धावा आणि टार्गेट आहे 147. आणि कशा पद्धतीनं आता महाराणा वॉरियर्स या आवाहनाचा पाठलाग करतात ते ऐकून घेण्यासाठी आपण पाचारण करीत आहोत. जळगाव येथील अनुभवी ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ असे समालोचक आमचे वरिष्ठ भ्राता, वरिष्ठ बंधू, सखा आणि मार्गदर्शक पद्माकरजी पाटील यांना विनंती, कृपया आपण माईकचा स्वीकार करावा. दोन्ही संघांना नम्र विनंती, लवकरात लवकर सामना सुरू करावा. सलामीचे फलंदाज पाठवावेत. आणि आता आपण ऐकणार आहोत पद्माकरजी पाटील यांना. आतापर्यंत आपण ऐकत होते कॉमेंटेटर, रिपोर्टर, ऑल इव्हेंट अँकर अयाज द इंडियन प्लेटलेट डोनर, ब्लड डोनर, ब्रँड एम्बेसिडर. धन्यवाद.
लाज हम रखे तेरे दर्द की समझना जगदम्बे है माय भवानी फलंदाजांनी लवकरात लवकर मैदानात जायचंय. फलंदाज आणि दोन्ही संघांनी आपापला 12वा खेळाडू मैदानात पाठवायचा आहे. इंद्रजिमी जंब पर वादवसु अंब पर रावण सह अंब पर रघुकुल राज है मंगलसिंग सुरुवात करतील फलंदाजीची, तर गोलंदाजीची सुरुवात करतील जितेंद्र परदेशी. स्वर्गीय बापूजी युवा फाउंडेशन संघाने धावांचा जो डोंगर उभा केलेला आहे, तो डोंगर महाराणा वॉरियर्सचे फलंदाज कशा पद्धतीने सर करतात ते आपल्याला बघणं अतिशय रोमांचकारी अनुभव ठरणार आहे. तर आता बघूया. स्वर्गीय बापूजी युवा फाउंडेशनच्या संघाने निर्धारित 8 षटकांमध्ये 146 धावा केलेल्या आहेत. 18 चेंडूत 48 धावा केलेल्या होत्या तिलकचंद परदेशी यांनी. तर त्यांनी आपलं जे नाव आहे तिलकचंद, या नावाला साजिशी अशी खेळी केलेली आहे. पवन गोलंदाजीची सुरुवात करतील. स्वर्गीय बापूजी युवा फाउंडेशन संघातर्फे तर फलंदाजीची सुरुवात करतील मंगलसिंग राजपूत आणि शुभम परदेशी. गोलंदाज तयार, पंच तयार, फलंदाज तयार, स्कोरर तयार, WDZ ची लाईव्ह टीम तयार. पंचांचा इशारा, लेट्स प्ले. पहिल्याच चेंडूवर दुसऱ्या चेंडूवर चौकार लगावून आपलं खातं उघडलेलं आहे आणि हा सुद्धा जातोय सरळ साईड स्क्रीन कडे चौकार. तर मंगलसिंग राजपूत ऑन फायर आपण म्हणू शकतो, कारण की एका मोठ्या लक्ष्याचा जेव्हा आपण पाठलाग करतो, तर त्या पाठलागाच्या वेळेस ज्या पद्धतीने फलंदाजी व्हायला हवी, नक्कीच त्या पद्धतीने फलंदाजी करतायत मंगलसिंग. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. आता मात्र उंच गेलेला आहे, बघूया दूर किती. तर माझ्या मते हातात असेल आणि या ठिकाणी पहिला गडी बाद होतोय. मंगलसिंग राजपूत यांना परतावं लागेल. महाराणा वॉरियर संघाला लागतोय पहिला झटका. जयेश राजपूत यांनी झेल घेतलेला आहे आणि पवन राजपूत यांना लागोपाठच्या 2 चौकारानंतर बळी मिळतोय. 8 धावा, 1 गडी बाद. मयूर साळुंखे या चेंडूला बॅकफुटवर जाऊन
पॉइंटच्या दिशेने खेळलेलं आहे. एक धाव काढली आहे. शुभम परदेशी आपलं खातं उघडताय या एका धाव्याने. ऑफटॉपच्या बाहेरचा चेंडू पुन्हा एकदा बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने जातोय. डीप गलीच्या क्षेत्रात गेलेला हा चेंडू. पहिलं षटक संपलेलं आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर महाराणा वॉरियर्स संघाची धावसंख्या 9 धावा, 1 गडी बाद. आणि आता मात्र महाराणा वॉरियर्सचा संघ सुशांत सिंग जाधवला खूप मिस करत असेल, कारण की सुशांत सिंग जाधव ज्या पद्धतीचा खेळाडू आहे त्याने नक्कीच या सामन्यात रंगत आणली असती. हरणं जिंकणं हा भाग वेगळा आहे, परंतु एक चांगलं क्रिकेट या संघाने खेळलेलं आहे. महाराणा वॉरियरचा संघ नॉकआउट स्टेजला अतिशय सुंदर कामगिरी करत पोहोचलेला आहे आणि दुसरा गडी बाद होतोय. यश राजपूत यांनी झेल घेतलेला आहे. जितेंद्र परदेशी यांनी पहिल्याच चेंडूवर बळी मिळवलेला आहे. शुभम हा फलंदाज बाद झालेला आहे. अक्षय पाटील नवीन फलंदाज फलंदाजीसाठी आलेले आहेत. मयूर यांनी या चेंडूला सोडून दिलेलं आहे. पंचांनी वाईड घोषित केलेलं आहे. या एका अतिरिक्त धावेने धावसंख्या वाढते ती. अकरा धावा. लेफ्ट आर्मवर द विकेट. पुन्हा एकदा उंच टोलवण्याचा प्रयत्न. पहिल्या षटकात पवन राजपूत यांनी 9 धावा देऊन 1 गडी बाद केलेला आहे आणि आता जितेंद्र परदेशी यांनी पहिल्याच चेंडूवर गडी बाद केलेला आहे. दरम्यान धावबाद होण्याचा धोका असू शकतो, परंतु थेट फेकी हवी होती. 12 धावा झालेल्या आहे. मयूर साळुंखे आपलं खातं उघडतायत. माफ करा, लेग बाईचा इशारा केलेला होता पंचांनी. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. चौकार. सोळा धावा 2 गडी बाद. दरम्यान आशिषजी डागा या ठिकाणी अतिशय उत्कृष्ट असं कार्य करताना लाईव्ह जी सामने आपण बघता आहात WDZ च्या माध्यमातून यूट्यूबवर, ते त्यांच्या WDZ या चॅनलच्या माध्यमातून आपण बघू शकता आहात. अतिशय उत्कृष्ट कॅमेरा वर्क या ठिकाणी सुरू आहे. अक्रॉस द लाईन खेळलेला आहे हा चेंडू आणि या ठिकाणी तेवीस धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. अक्षय विजयसिंग पाटील आणि मयूर साळुंखे फलंदाजी करतायत आपल्या संघासाठी.
बॅकफुटवर जाऊन या चेंडूला वाईड लॉंग सीमारेषेकडे टोलवलेलं होतं. एक धाव मिळते. या एका धावेने धावसंख्या वाढते 24 धावा. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. रायचंद परदेशी गोलंदाजीसाठी आलेले आहेत. आणि या ठिकाणी झेल घेण्याचा प्रयत्न. डायरेक्ट हिट आणि फलंदाजाला परतावा लागेल. मयूर साळुंखे 5 चेंडूत एकही धाव काढू शकलेला नाहीये आणि दुर्दैवीरित्या धावबाद होऊन पॅव्हिलियन कडे परत जातोय. महाराणा वॉरियर्स संघाला तिसरा झटका लागतोय. पवन राजपूत यांनी शॉर्ट थर्ड मॅन वरून थेट फेकी करून मयूर साळुंखेला परतीचा रास्ता दाखवलेला आहे. राहुल पाटील या ठिकाणी जोरदार अपील केलेली आहे आणि फलंदाजाला बाद घोषित करतायत पंच कुणाल पवार. आणि या ठिकाणी आता मात्र महाराणा वॉरियर्सच्या फलंदाजीला एक मोठं खिंडार पाडण्यात यशस्वी ठरलेले आहेत ते स्वर्गीय बापूजी फाउंडेशन या संघाचे गोलंदाज राहुल पाटील. 0 वर बाद झालेले आहेत आणि 4 गडी बाद 24 धावा. आणि आता मात्र विकेट वाचवून एक मोठी भागीदारी आकारास जेव्हा येईल तेव्हाच आपण या महाराणा वॉरियर्स संघाविषयी काही सांगू शकतो. कारण की आता मात्र महाराणा वॉरियर्सचे 4 खंदे फलंदाज तंबूत परतलेले आहेत. फुलटॉस चेंडू आणि 5वा गडी बाद होतोय तो महाराणा वॉरियर्स संघाचा. तर हॅट्रिक झालेली आहे विकेटची, परंतु त्यात एक रनआउट होता. आणि आता जो पुढचा चेंडू येईल रायचंद परदेशी यांचा षटकातला शेवटचा चेंडू तो हॅट्रिक बॉल असेल. तर या स्पर्धेत आतापर्यंत एक हॅट्रिक आपण बघितलेली आहे प्रज्वल राजपूतच्या बॅटमधून. आता आपल्याला दुसरी हॅट्रिक रायचंद परदेशीकडून बघायला मिळते का, तर ते आता येणारा वेळच सांगणार आहे. आणि आपण बघूया या शेवटच्या चेंडूवर जर त्यांनी बळी मिळवण्यात यश मिळवलं तर ते या स्पर्धेत हॅट्रिक घेणारे दुसरे गोलंदाज बनतील रायचंद परदेशी. आणि चेंडू हवेत आहे परंतु नो मॅन्स लँड. आणि दुसरी धाव घेत आहेत फलंदाज. तर 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 26 धावा 5 गडी बाद. एलईडी टीम एलईडी वॉल चे जे संचालक आहेत त्यांना विनंती असेल की कृपया लवकरात लवकर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचंय. एलईडी वॉल्स
ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर इस गेंद को वाइड करार किया है। राईट अप इन टू द ब्लॉक होल्ड. या चेंडूला फाईन लेग कडे खेळलेलं आहे आणि एक धाव मिळवलेली आहे. एकोणचाळीस धावा, 5 गडी बाद. 4 बजे जोरदार अपील, परंतु पंचांनी ती अपील फेटाळून लावलेली आहे. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 39 धावा, 5 गडी बाद. तर पहिला उपांत्य फेरीचा सामना कुसुंबा वॉरियर्स वर्सेस शोभाराम 11. ठीक 3:30 वाजेला दोन्ही संघांनी रिपोर्टिंग करायची आहे. पहिला उपांत्य फेरीचा सामना कुसुंबा वॉरियर्स वर्सेस शोभाराम 11. तर दोन्ही संघांना विनंती असेल की आपण ठीक 3:30 वाजता रिपोर्टिंग करायची आहे. हॅलो,
आणि या ठिकाणी नॉन स्ट्राईक हँडचा खेळाडू खूप पुढे निघून आलेला होता, परंतु पुन्हा एकदा सुरक्षित आपल्या क्रीजमध्ये. 39 धावा, 5 गडी बाद. महाराणा वॉरियर्स संघ आता मात्र थोड्याशा संकटात. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. चांगला चेंडू विकेटच्या खोलात घुसून या चेंडूला ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज अक्षय यांचा, परंतु चेंडू मात्र डॉट जातोय. पुढचा चेंडू असेल जितेंद्र परदेशी यांचा. आणि आता मात्र जितका उंच तितकाच दूर षटकार. या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या वाढते 45 धावा. तर या ठिकाणी क्षत्रिय लोक खेळत आहेत, तर क्षत्रियांना आवडतो तो वीर रस. तर वीर रस असलेले काही गीत आपण या ठिकाणी लावत आहोत. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 45 धावा, 5 गडी बाद. हरीश परदेशी कॅप्टन. हरीश परदेशी यांच्या या चांगल्या चेंडूला अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. तर हरीश परदेशी हे जे गोलंदाजी करतायत ते जळगाव जिल्हा पोलीस दलात स्थानिक गुन्हे शाखेमध्ये आपली सेवा देतात. चेंडू हवेत आणि उत्कृष्ट असा रनिंग कॅच घेतलेला आहे दिनेश यांनी आणि 6वा गडी बाद झालेला आहे. हरीश जे गोलंदाजी करतायत हरीश परदेशी आणि यष्टीरक्षण करतायत ते स्वप्नील परदेशी. दरम्यान हा उंच टोल अक्षय अक्षय 15 चेंडू 33 धावा. हरीश परदेशी यांचे बंधू स्वप्नील परदेशी हे यष्टीरक्षणाची भूमिका पार पाडतायत. ते सुद्धा जळगाव जिल्हा पोलीस दलात सेवा देतात. कासोदा येथे ते सेवारत असून या ठिकाणी राजपुताना प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धेत दोन्ही भाऊ परफॉर्मन्स देताना पुन्हा एकदा चेंडू हवेत. आता मात्र एक संधी निर्माण झालेली बघूया आणि 7वा गडी बाद होतोय. प्रशांत राजपूत यांनी झेल घेतलेला आहे आणि हरीश परदेशी यांना 2रा गडी मिळालेला आहे. आणि आपण कव्हर क्षेत्रात जो खेळाडू बघतोय जितेंद्र परदेशी, डीप कव्हर अर्थात स्वीपर कव्हर ज्याला आपण म्हणतो,
तो सुद्धा जळगाव जिल्हा पोलीस दलामध्ये सेवा देतो आणि आपण बघू शकतो क्षत्रिय राजपूत समाजाचे बहुतांश लोक देशाची आणि राष्ट्राची सेवेसाठी समर्पित असतात. भारतीय सेना दलाचे तिन्ही विभाग असतील, नौदल, भूदल आणि हवाई दल, त्याचप्रमाणे CRPF असेल, प्रत्येक स्टेटमधलं प्रत्येक राज्यातील पोलीस दल असेल, या सर्व सुरक्षा दलांमध्ये ते समर्पित वृत्तीने आपली सेवा देतात. सेवा देता ना. 51 धावा 7 गडी बाद. आजच्या सामन्यात उत्कृष्ट अशी फलंदाजी करणारे तिलकचंद राजपूत यांना भीमसिंग घनसिंग पाटील घुसर्डीकर यांच्याकडून शुभेच्छा आलेल्या आहेत. आणि महाराणा वॉरियर्सचा संघ आता खूप संकटात सापडलेला आहे. 51 धावा 8 गडी बाद. आणि आता 51 धावा 8 गडी बाद. 10 चेंडूंमध्ये 96 धावांची आवश्यकता. आणि हा 9वा गडी बाद होतो का? तर हो. तिलकचंद यांना घुसर्डीकर यांच्याकडून शुभेच्छा आलेल्या आहेत. कुसुंबा वॉरियर्स विरुद्ध शोभाराम 11 या दोन संघांमध्ये पहिला उपांत्य फेरीचा सामना खेळला जाणार आहे. राजपुताना प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धेचा पहिला उपांत्य फेरीचा सामना खेळला जाणार आहे. शोभाराम 11 आणि कुसुंबा वॉरियर्स. दोन्ही संघांना विनंती असेल की ठीक 3:30 वाजता रिपोर्टिंग करायचंय. आपापल्या टीमा स्कोरर कडून अपडेट करून घ्यायचे. उत्कृष्ट असा चेंडू. प्रशांत गोलंदाजीसाठी आलेले आहेत. आणि आता मात्र शेवटची जोडी मैदानात. उत्कृष्ट असा चेंडू थोडासा डीप होत आलेला होता. फ्लाइटेड चेंडू ज्याला आपण म्हणतो.
पुन्हा एकदा या चेंडूला उंची दिलेली होती. एक असतं की ज्याला आपण म्हणतो ना की गोलंदाज लालूच देतोय फलंदाजाला, त्या पद्धतीचा हा चेंडू होता. परंतु फलंदाजाने या चेंडूला खेळून काढलेलं आहे. 52 धावा. पुन्हा एकदा उत्कृष्ट असा चेंडू. 52 धावा 9 गड्यांच्या मोबदल्यात. शेवटचे 3 चेंडू, माफ करा, शेवटचे 2 चेंडू बाकी. पंच्याण्णव धावांची आवश्यकता. एका मोठ्या विजयाकडे आगेकूच करतोय स्वर्गीय बापूजी फाउंडेशनचा संघ. आणि उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी. आतापर्यंत 5 चेंडू टाकून झालेले आहेत आणि 5च्या 5 चेंडू डॉट. तर कपिलजी शहा यांना विनंती असेल की अंतिम सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी आपण नक्की यायचंय, अन्यथा आपल्यावर आम्ही कारवाई करू शकतो. रेग्युलर इथे खेळतात ते. स्वर्गीय बापूजी युवा फाउंडेशन संघाने हा सामना 94 धावांनी जिंकलेला आहे आणि या स्पर्धेतला सर्वात मोठा विजय साजरा केलेला आहे. आणि आज